एक जालिम बादशाह और प्यासे आदमी की कहानी। सबक आमोज दास्तान। सूरज सल्तनत ज़ीनारा के आसमान पर दहक रहा था। बादशाह अपने महल के तख्त पर बैठा सोने के प्याले में अर्क गुलाब पी रहा था। चांदी के पंखे झुल रहे थे, साजिंदे तारीफों के गीत गा रहे थे। महल के 50 मील दूर रेगिस्तान के किनारे दो भाई सफर कर रहे थे। उसमें से एक भाई बहुत प्यास में था। उसका गला सूख रहा था, होंठ फटे हुए थे। इसके साथ न मशकीज़ा था न साया, बस इसके हाथ में एक सूती कपड़े की पोटली थी जिसमें उसकी माँ की आखिरी निशानी बंद थी। वो माँ जो कभी कहती थी, बेटा अगर तुम्हें पानी मिल जाए तो दूसरों को ज़रूर पिलाना। प्यास सिर्फ हल्क में नहीं, दिल में भी होती है। उसने अपने छोटे भाई से वादा किया था कि वो बादशाह के महल तक जाएगा और पानी मांगेगा। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा, वो हिलने के काबिल भी ना था। इसने सिपाहियों से सिर्फ इतना कहा, पानी दे दो, मेरी सांस अटकी हुई है। सिपाही हंसा और सुनहरी जर्द पहनकर बोला, ये बादशाह का दर है, यहाँ फकीर की जुबान नहीं सुनी जाती। वो गिर पड़ा, लेकिन बादशाह तक खबर पहुंच गई, कोई है जो तेरे दरवाजे पर प्यास से गिरा पड़ा है। बादशाह मुस्कुराया, इसे अंदर लाओ ताकि इसे बताऊं प्यास क्या होती है। इसी महल की एक जालीदार खिड़की के पीछे एक औरत ये सब सुन रही थी। इसकी आंखों में कुछ पुराना लरज रहा था, जैसे ये चेहरा वो जानती हो। वो आहिस्ता से बोली, तुम तो जिंदा हो। और वो वापस पर्दे में छुप गई। धूप अपनी तेजी में आखिरी हदें छू रहा था। महल की सीढ़ियों पर वो शख्स जिसकी सांसें बेतरतीब थीं, जमीन से लगा बैठा था, हाथ में वही पोटली। क्या यहाँ भी पानी नहीं? माँ की निशानी और आंखों में सिर्फ एक ही सवाल। सिपाही उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले गए। दरबार में साजिंदे खामोश हुए, सब नजरें नीची हो गईं। महल के फर्श पर जो शख्स पड़ा था उसकी सांसें बोझल हो रही थी, लेकिन जुबान से फिर भी एक ही बात निकली, पानी, सिर्फ एक घूंट। धात के बर्तनों में गुलाब का अर्क, शरबत, दूध और न जाने क्या क्या रखा था, लेकिन प्यासे के लिए कुछ भी नहीं। ऊपर तख्त पर बैठा वो, जिसके लिबास की झलक से रोशनी पलट रही थी, अपनी उंगली के इशारे से साजिंदों को चुप करवाकर बोला, जो प्यास से महल की दहलीज पर गिर जाए उनका इम्तिहान जरूर होता है। सिपाही हंसे। एक ने कहा, ये तो किस्मत वाला है, दरबार तक ही आ गया। दूसरे ने कहा, दे दो इसे पानी, मट्टी वाला। बर्तन में मट्टी खोली गई और पानी इसके सामने रख दिया गया। इसने लरज से हाथों से बर्तन उठाया मगर पी ना सका। पर्दे के पीछे वो औरत खड़ी थी, वही जो बरसों से खामोश थी। आज पहली बार उसकी आंखों में नमी थी। अपने हाथ की उंगलियों में एक पुराना धागा पकड़ा और वो बड़बड़ाई, जिसे कभी मेरे हाथ से पानी मिला था, आज वही महल में जलील हो रहा है। खादमा बोली, बीबी आप जानती हैं उसे? वो खामोश रही। दूसरी तरफ दूर गांव के किनारे दो भाई बार बार उफक की तरफ देख रहे थे। छोटे ने कहा, वो गया था पानी लेने, क्या उसे खुद प्यासा ही मरना पड़ेगा? बड़ा बोला, अगर वो ना लौटा तो हम खुद चलेंगे, या शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। महल के सहन में वो शख्स पानी की बूंद के लिए तरसता रहा और तख्त पर बैठा वो सोने के प्याले से ठंडा शरबत पी रहा था। लेकिन शायद उसे मालूम नहीं था, जिसका दिल खुश्क हो जाए वो भी कभी प्यास से जलता नहीं। गांव के किनारे दो भाई, जिन्होंने बड़े हौसले से उसे महल में भेजा था, अब खामोश बैठे थे। छोटे ने कहा, अब मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता, अगर वो ना लौटा तो हम क्या करेंगे? बड़ा कुछ लम्हे चुप रहा, फिर बोला, इसने कभी हमें प्यासा नहीं छोड़ा, आज हम उसे कैसे छोड़ दें? वो दोनों एक छोटी सी पोटली में खुश्क रोटी और एक पानी का मशकीज़ा लेकर रवाना हो जाते हैं। ना कोई जानता था कि वापस आएंगे या नहीं। उधर महल में रात की रोशनी महल पर झुकी हुई थी, मगर उस शख्स को कैद खाने के एक अंधेरे कमरे में डाल दिया गया था। सर्द पत्थरों पर लेटा वो प्यास से नहीं, बेइज्जती से टूटा हुआ था। इसके कानों में सिपाहियों की हंसी गूंज रही थी, मगर दिल में सिर्फ माँ की आवाज़ थी, याद रखना, अगर कभी कोई तुम्हें गिरा दे
तो वहां से उड़ना जहां से तुम्हारी नीयत शुरू होती है। इसी लम्हे दरवाजा हवा सा खुला, किसी के नरम कदमों के आने की आवाज आई। एक औरत, चेहरा छुपाया हुआ, हाथ में मिट्टी का प्याला जिसमें पानी झलक रहा था। उसने जमीन पर बैठकर कहा, पानी पीना है? वो चौंका, लेकिन आवाज पहचानी लगती थी। लरसती हुई जुबान से बोला, क्या तुम? औरत बोली, अभी मत पूछो कि कौन हूँ, बस पी लो। उसने हाथ बढ़ाया मगर औरत ने प्याला वापस खींच लिया। एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने मुझे कभी बुलाया? उसने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, तुम तो प्यास का वो पहले घूंट हो जो अभी तक हलक से नहीं उतरा। औरत के हाथ कांपते प्याले से पानी गिर गया। वो उठी, खामोशी से वापस चली गई, लेकिन जाते जाते कह गई, कल सुबह एक बार फिर दरवाज़ा खुलेगा। अगर तुम जिंदा रहे तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह महल के बाहर दो दरवेश जैसे नौजवान दरवाजे पर खड़े थे। सिपाहियों ने रास्ता रोका। छोटे ने कहा, हमें सिर्फ अपने भाई से मिलना है। सिपाही हंसे, वो कैदी है, महल में कैदियों से मिलने की इजाज़त नहीं। बड़े ने कहा, फिर हमें कैद कर लो, हम तीनों एक साथ बेहतर हैं, अलग नहीं। महल के जालियों में वही औरत पर्दे के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी और इस बार उसने दरवाज़ा खोला। महल के बड़े दरवाजे पर वो औरत पहली बार दिन के उजाले में आई। उसके चेहरे पर हिजाब था, कदमों में नरमी, लेकिन आंखों में वो सवाल जो बरसों से जवाब मांगने को तरस रहा था। सिपाही रुक गया। औरत ने उन दोनों नौजवान की तरफ देखा, जमीन पर बैठ गई और बोली। उनके कपड़े गिर्द आलूद थे, चेहरों पर थकन थी और दिल में सिर्फ अपने भाई के लिए मलाल था। औरत ने आहिस्ता से कहा, तुम उसे ढूंढने आए हो? बड़ा बोला, हम उसे लाने नहीं, उसके साथ कैद होने आए हैं। औरत के लबों पर एक लरसती मुस्कुराहट आई। फिर उसने दरवाजे की कुंडी खोली और तीनों अंदर चले गए। अब कैद खाने में वो बीच में शख्स बैठा पानी की बूंद को तरस रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं। जब भाई आए तो उसने आंखें खोली, कमजोर आवाज में कहा, तुम क्यों आए हो? बड़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि तुमने कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ा था, अब हमारी बारी थी। तीनों भाई खामोश बैठ गए और जब औरत आई तो उस बार उसके चेहरे पर हिजाब न था। जैसे वो सामने आई, कैदी की आंखें भर आईं। वो कुछ न कह सका, बस इतना बोला, तुम अब तक जिंदा हो? औरत ने एक सादा मशकीज़ा ज़मीन पर रखा और कहा, तुमने मेरी प्यास कभी महसूस की थी? आज तुम्हारी प्यास मेरी आंखों से बह रही है। फिर उसने बादशाह के बारे में एक राज जाहिर किया। ये जो सोने का तख्त है, ये पहले तुम्हारे बाप का था, जिसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और खामोश करा दिया गया। तुम तीनों के खून में हक बोलने की हिम्मत है, इसलिए तुम कैद हो। कैदी लड़खड़ा कर उठा। इसके दिल में बरसों का दर्द, आंखों में माँ की आखिरी नसीहत और अब ये नया सच। इसी वक्त दरबार में तीनों भाई और वो औरत पहुंचे। दरबार खामोश था। बादशाह ने तेज नजरों से देखा। अब ये क्या चाहते हैं? कैदी ने आगे बढ़कर कहा, वही जो हमसे छीना गया, न सोना न तख्त, सिर्फ इंसाफ। बादशाह हंसा, इंसाफ महल में? तब औरत आगे आई और सबके सामने कहा, अगर आज इंसाफ ना हुआ तो कल तख्त सलामत ना रहेगा। बादशाह के वजीरों ने सरगोशी की, रियाया अब उनको सुनती है, आपको नहीं। बादशाह ने सबके सामने कहा, इन तीनों को कैद से रिहा कर दिया जाए, मगर तख्त मेरा रहेगा। कैदी बोला, हमें तख्त नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी नींद चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम भी प्यासे रहो, ताकि तुम जान सको कि प्यास सिर्फ पानी की नहीं, इंसाफ की भी होती है। दीवारों पर लटके सुनहरी पर्दे भी जैसे शर्मिंदा हो गए थे। तीनों भाई एक तरफ खड़े थे और सामने तख्त पर जो बरसों से लोगों की प्यास का मजाक उड़ाता था, सिपाहियों की नजरें बार बार उस औरत की तरफ जा रही थी जिसने सबके सामने सच का बोझ रखा था। वो औरत जिसे कभी महल से निकाला गया सिर्फ उसके लिए कि उसकी आंखों में इज्जत थी और होठों पर सच था। एक लालची वजीर उसके साथ खड़ा था। वजीर ने कहा, बादशाह के कान में, अगर आपने आज भी जिद की तो रियाया सड़कों पर होगी। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसके पास कोई दलील न थी। तब कैदी भाई ने आगे बढ़कर कहा, हम तख्त के पीछे नहीं, सच के साथ खड़े हैं, मगर अगर तुम इस पर बैठने के लायक नहीं तो हम खामोश नहीं रहेंगे।
औरत की आखिरी बात क्या होती है। औरत आगे बढ़ी, दरबार के बीच आकर खड़ी हो गई, अपने चेहरे से चादर हटाकर बोली, मैं वो हूँ जो तुमने रुसवाई दी, मगर मैं वही हूँ जिसने सच संभाल कर रखा। अगर ये तीनों मेरे भाई ना होते तो शायद तुम आज भी जश्न मनाते हुए होते। दरबार में एक बुजुर्ग खड़ा हो गया जो बरसों से खामोश दरबारी था। उसने कहा, यह लड़की इस वजीर की बेटी है जिसके खून से ये महल रंगा गया है। इंसाफ वक्त लेता है मगर आखिरकार पहुंच ही जाता है। बादशाह ने कुर्सी की बाजू पकड़ी मगर वो लरस गई। तीनों भाई पीछे हट गए। औरत ने अपनी पोटली जमीन पर रखी और कहा, हम तख्त नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि आज के बाद कोई प्यासा महल के दरवाजे पर ना गिरे। बादशाह खामोश बैठा रहा और उस रात महल के दरवाजे खुले छोड़ दिए गए। रात ऐसा ऐसा गुजर गई, महल के दरवाजे खुले थे मगर तख्त पर बैठा शख्स अब खामोश था और तन्हा। चांदनी उस पर वैसे ही पड़ रही थी जैसे किसी आम पत्थर पर। सोने का तख्त अब भी जगमगा रहा था मगर उस पर बैठने वाला अब वो नहीं रहा जो कल था। जब सुबह सूरज निकला, महल की फसील पर खड़े सिपाहियों ने देखा कि रियाया महल के बाहर जमा हो रही है। इनमें वो बुढ़िया भी थी जिसे कभी दरबार से धक्के देकर निकाला गया था, और वो मजदूर जिसे पानी के बदले कोड़े पड़े थे। सबकी जुबान पर एक ही जुमला था, हमें वो नहीं चाहिए जो प्यास का मजाक उड़ाए, हमें वो चाहिए जो प्यास को समझे। तीनों भाई वो औरत अब दरबार में नहीं थे, वो महल के पीछे बाग में बैठे थे जहां कभी उनके वालिद दुआएं किया करते थे। छोटे भाई ने कहा, अगर तख्त हमें दे दिया जाए तो क्या हम भी वैसे ही बन जाएंगे। बड़ा बोला, नहीं, हमें तख्त नहीं चाहिए, हमें वो बादल बनना है जो सब पर एक जैसा बरसे, चाहे महल हो या झोपड़ी। औरत ने आसमान की तरफ देखा तो फिर फैसला आवाम को होना चाहिए। जब तीनों दरवाजे पर आए, आवाम खामोश हो गई। औरत ने हाथ उठाकर कहा, यह जमीन तुम्हारी है, अब तुम बताओ इंसाफ कौन करे। बुढ़िया आगे बढ़ी, जिसकी बेटी ने सच संभाला वही घराने के बेटे हमारे मुहाफिज होंगे। महल के दरवाजे पर वही बूढ़ा बारी में खड़ा था जो बरसों से कुछ न बोला था। उसने कांपते हुए होंठों से कहा, मैंने कई बादशाह देखे मगर जो प्यासा होकर भी बांटने का सोचे वही असल बादशाह है। जब सब उस औरत की तरफ देखने लगे तो वो बोली नहीं, बस जमीन पर झुककर माँ की पोटली उठाई, अपने भाइयों के साथ पीछे हट गई। एक दरवेश की तरह, हम ना वजीर बनेंगे न बादशाह, हम बस तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि कोई और प्यासा महल के दर पर ना गिरे। जालिम तख्त से उतरा, महल के अंधेरे कमरे में बंद हुआ जहां वो पानी मांगता था और दरवाजे बंद रहते थे, और बाहर पानी के कुएं खोदे गए। गलियों में साया उगा और महल एक सायादार दरख्त बन गया था जहां सब बराबर थे। तो आपको जालिम बादशाह और तीन भाइयों की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।